Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, हाउ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म। हमने ऑलरेडी बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। उसमें हमने देखा कि एक मेल गैमेट था, वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता था और वो ट्रिपल एन बनाता था, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में से एंडोस्पर्म फॉर्म होगा और दूसरा जो मेल गैमेट था बेटा वो एग को फर्टिलाइज करता था और वो सिंगेमी करता था और वहां से क्या मिलेगा बेटा, हमें जाइगोट फॉर्मेशन होगा और वो एम्ब्रियो बनाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंडोस्पर्म। व्हाई एंडोस्पर्म प्रोसीड बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट? तो बेटा क्यों एंडोस्पर्म पहले फॉर्म होता है एम्ब्रियो से? The primary endospermic cell divide repeatedly and form the triploid tissue. The cell of this tissue are filled with the reserves food material and are used for the developing embryo. यानी बेटा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये रहा बेटा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, उसके अंदर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है वो बार बार डिवाइड होगा रिपीटेडली और वो बनाएगा बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। ये टिश्यू के जो सेल होंगे बेटा वो फूड रिजर्व्स करेंगे और वो फूड कौन यूज करेगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो यूज करेगा। मतलब बेटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशनल चाहिए तो उसके पहले एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा ताकि ये एक फिक्स हो जाए, एश्योरेंस मिल जाए कि भाई डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिशनल मिलेगा। दैट्स व्हाई द एंडोस्पर्म एज डेवलपमेंट प्रोसीड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, कितने टाइप के बेटा एंडोस्पर्म होते हैं? तो एग्जैक्टली बेटा टेक्स्ट बुक में दो दिया है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। वन मोर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस अंडरगो द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन एंड टू गिव्स राइज अ फ्री न्यूक्लियाई। देखो बेटा यहां पर ये रहा, यहां क्या होगा बेटा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड होते ही रहेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या होंगे? डिवाइड होते रहेंगे और फ्री न्यूक्लियाई बनाएंगे एंड दैट फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म द फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। जैसे बेटा ये कोकोनट है, समझ लो, ओके, ये कोकोनट का बीच में मैंने जो ये ब्लू बनाया दैट इज द कोकोनट वाटर। जो बेटा हम कोकोनट वाटर पीते हैं, पानी हम जो पीते हैं कोकोनट का, वो क्या है? इट इज अ फ्री न्यूक्लियाई और वो बेटा एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। यानी कोकोनट में जो वाटर है बेटा वो उसका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वही एंडोस्पर्म है और वो हम पीते हैं बेटा। तो कोकोनट में एडिबल पार्ट कौन सा हुआ? एडिबल पार्ट हुआ बेटा एंडोस्पर्म और वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल वॉल फॉर्मेशन सराउंडिंग दिस न्यूक्लियाई एंड इट बिकम द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब जितने भी न्यूक्लियाई है बेटा उसके आसपास वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके आसपास क्या होगा? देखो वॉल फॉर्मेशन, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, सारे न्यूक्लियाई के आसपास वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहां पर कोकोनट में आसपास व्हाइट कर्नेल फॉर्म हो जाता है। जैसे कोकोनट में आप देखो बेटा थोड़ा पुराना होता है तो मलाई फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और ज़्यादा पुराना होगा तो वहाँ पर अंदर अब देखो मलाई जो होंगी वो थिक हो जाएंगी और पुराना होगा बेटा तो अंदर हम बोलते हैं ना वो कोकोनट जम जाता है और वो कर्नेल बना देता है, वाइट कर्नेल। तो सेल वॉल फॉर्मेशन सराउंडिंग दिस न्यूक्लियाई इट बिकम द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म टाइप। नाउ हेलोबियल बेटा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। देखो यहाँ पर सेल्यूलराइजेशन भी हुआ और फ्री न्यूक्लियर दोनों है तो उसको हम बोलेंगे बेटा हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। यानी तीन टाइप के एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हेलोबियल। न्यूक्लियर में क्या होगा बेटा, जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो बार बार कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा। एग्जाम्पल है बेटा कोकोनट वाटर। फिर वो न्यूक्लियाई के आसपास सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, सेल्यूलराइजेशन होगा। एग्जाम्पल है बेटा व्हाइट कर्नल्स ऑफ द कोकोनट। एंड हेलोबियल वो दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। अगर हम कंबाइन कर ले तो उसको हम बोलेंगे हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड के टाइप ऑफ सीड बेस्ड ऑन द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब बेटा सिंपली कि एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, इट परसिस्टेंस इन मैच्योर सीड। यानी बेटा सीड फॉर्मेशन के टाइम पे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे अगर एंडोस्पर्म है बेटा वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड
नहीं होता, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रह जाएगा एंड इट इज परसिस्टेंट इन मैच्योर सीड। वो कहाँ रह जाएगा बेटा? मैच्योर सीड में परसिस्टेंट होगा, तो उसको हम बेटा बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है बेटा कैस्टर एंड कोकोनट। पर नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म में कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है बेटा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड, अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, मींस देयर इज नो रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, उसको बोलेंगे बेटा हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जितने भी बेटा मोस्ट ऑफ डाइकॉट सीड है, पी, बीन, ग्राउंडनट, ग्रैम्स, वो सब क्या होंगे बेटा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स। ये क्वेश्चन बेटा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि व्हीट, मेज और राइस में क्या होगा? तो व्हीट, मेज और राइस जो सीरियल्स है बेटा, उसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड, ये नॉन एंडोस्पर्मिक। डिफरेंट है बेटा। अगर सीड फॉर्मेशन के टाइम पे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे कंप्लीटली एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं हो रहा, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है और सीड में भी दिखेगा बेटा, तो एंडोस्पर्मिक सीड। और कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है, सीड में एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा बेटा, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल बेटा यहां ज्यादातर मोनोकोट आएंगे, यहां ज्यादातर डाउकोट आएंगे। अब ये एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है बेटा कि ये देखो, ये मेल गैमेट 2n, फीमेल गैमेट 2n। मेल 2n है, डिप्लॉयड है, फीमेल डिप्लॉयड है, तो मेल में गैमेट कैसे बनेंगे? n। फीमेल में गैमेट कैसे होंगे? n। पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा? n प्लस n। एम्ब्रियो कैसे बनेगा बेटा? तो एम्ब्रियो a प्लस बी यानी 2n। और एंडोस्पर्म कैसे बनेगा बेटा? एंडोस्पर्म में a प्लस c 3n होगा बेटा, ठीक है, यानी पोलर न्यूक्लियाई साथ मेल गैमेट। अगर मेल 4n है बेटा, टेट्राप्लॉइड, और फीमेल डिप्लॉयड है, तो ये केस में क्या होगा बेटा? मेल गैमेट है वो 2n हो जाएगा, 4n का हाफ। फीमेल गैमेट तो n ही होंगे, पोलर न्यूक्लियाई n प्लस n होंगे। एम्ब्रियो कैसा बनेगा बेटा? मेल प्लस फीमेल 2n प्लस n 3n। और एंडोस्पर्म कैसे बनेगा बेटा? ये n प्लस n एंड वन मेल गैमेट दैट इज 2n एंड n दैट इज 4n। अब ऐसे ही बेटा मेल 4n है टेट्राप्लॉइड, फीमेल हेक्साप्लॉइड है, तो मेल का गैमेट 2n होगा, फीमेल गैमेट 3n होगा, पोलर न्यूक्लियाई 3n प्लस 3n होगा। तो एम्ब्रियो कैसे होगा? मेल और फीमेल 5n। एंडोस्पर्म कैसे होगा बेटा? 3n 3n एंड 2n दैट इज 8n। एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको आए कि एंडोस्पर्म कैलकुलेशन आए बेटा, अगर आपको, ये मैं थोड़ा हटा लेता हूं, अगर आपको एंडोस्पर्म कैलकुलेशन आए कि एंडोस्पर्म की प्लोइडी कैसे कैलकुलेट करनी है, कि कैलकुलेट दी प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म, तो हम कैसे बेटा वो कैलकुलेट करेंगे? क्यों, ये क्या हो रहा है? जा क्यों नहीं रहा? देखो बेटा कि कैलकुलेट द प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म, प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म, तो उसमें आपको क्या करना है बेटा? इक्वेशन है फीमेल प्लोइडी प्लस मेल प्लोइडी बाय 2। यहां देखो बेटा, मैं इसमें से कैलकुलेट करूं, फीमेल प्लोइडी क्या है? 6n प्लस मेल प्लोइडी क्या है? 4n, तो 4n बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा? 8n। आ गया 8n। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल ऊपर वाला ले लेते हैं कि फीमेल प्लोइडी क्या है? 2n, मेल प्लोइडी क्या है? 4n, तो 4n बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 4n। आ गया 4n। वैसे हम उसके ऊपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहां पर फीमेल प्लोइडी क्या है? 2n, मेल प्लोइडी क्या है? 2n बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3n। तो बेटा ये इक्वेशन है कि आपको कैलकुलेट करना है एंडोस्पर्म का प्लोइडी, तो आपको फीमेल प्लोइडी प्लस
मेल फ्लोइडी डिवाइड बाय 2 कर लो, डायरेक्टली आपको एंडोस्पर्म का फ्लोइडी मिल जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये हो गया बेटा एंडोस्पर्म। 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होना ज़रूरी है। और एंडोस्पर्म कहाँ से बनता है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में से। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।